मुझे अपने अंदर के कर्ता को खत्म करना है, तो आप नए कर्मों को बांधना उसी वक्त बंद कर देंगे। या बुरी आदतें, ठीक है, या लोगों के प्रति नफरत या ईर्ष्या या घृणा भरी हो, तो ऐसी चेतना के अंदर परमात्मा के लिए जगह होती ही नहीं है, तो वो बिल्कुल खाली होता है। जैसे खाली बर्तन होता है ना एक, वैसे परमात्मा की प्राप्ति के पहले उस व्यक्ति की, उस आत्मा की, उस चेतना की और खुद आपको परमात्मा का जो परम तत्व है, उसका ज्ञान आपको हासिल होगा। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल मेरे पास कहीं से आया, वो सवाल ये है कि परमात्मा की प्राप्ति के बाद या एनलाइटनमेंट की प्राप्ति के बाद इंसान के उस कर्मों का क्या होता है, या वो सारे कर्म कहाँ जाते हैं जो उसने पहले किए होते हैं। हम्म तो यहाँ पे हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि भाई परमात्मा की जो प्राप्ति होती है, या कोई व्यक्ति जब परमात्मा किसी तत्व को प्राप्त होता है, या किसी व्यक्ति को जब एनलाइटनमेंट या मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो वो बिना उसके जितने भी कर्म उसने किए होते हैं उनको भुगते बिना, उन कर्मों का फल भुगते बिना उसको प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा के पास जब कोई व्यक्ति जाता है ना, जब किसी व्यक्ति को एनलाइटनमेंट या मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो वो बिल्कुल खाली होता है। जैसे खाली बर्तन होता है ना एक, वैसे परमात्मा की प्राप्ति के पहले उस व्यक्ति की, उस आत्मा की, उस चेतना की स्थिति होती है। और खाली बर्तन के अंदर ही परमात्मा का तत्व समाता है। एक ऐसा बर्तन जिसके अंदर संसार की बहुत सारी चीजें समाई हों, जिसके अंदर संसार की बहुत सारे चीजें उसके अंदर हो, उसके अंदर परमात्मा की जगह नहीं होती। एक ऐसा मन, एक ऐसी चेतना जिसके अंदर लालच, बुराई या बुरी आदतें, ठीक है, या लोगों के प्रति नफरत या ईर्ष्या या घृणा भरी हो, तो ऐसी चेतना के अंदर परमात्मा के लिए जगह होती ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज हमें समझनी पड़ेगी कि बिना सारे कर्मों के भुगतों को भुगते बिना, या सारे कर्मों के जितने फल होते हैं उनका निवारण या उनको, उनका फल भुगते बिना आपको उससे आगे की जो परमात्मा की प्राप्ति है वो पूरी होगी ही नहीं। तो परमात्मा की प्राप्ति के बाद कर्म आपके सारे डिसॉल्व हो जाते हैं, या कर्म आपके कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं, ये ऐसा नहीं है, ये गलत धारणा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको परमात्मा की प्राप्ति से पहले आपके जितने भी कर्म हैं जो आपने संचित किए हुए हैं, सबका भुगतान आपको करना पड़ेगा। और ठीक उसी समय में, उदाहरण के तौर पे जैसे जो कर्म होते हैं 3 तरह के, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कर्म होता है आपका, वो प्रारब्ध होता है और संचित होता है। संचित वो कर्म होते हैं जो आपने पिछले जन्म में या पिछले कई सैकड़ों के जन्मों में जो आपने इकट्ठे किए हुए हैं, ठीक है? या वो जो संचित कर्म होंगे वो आपके इस जन्म के भी हो सकते हैं। लेकिन जो प्रारब्ध है, जो प्रारब्ध आपका ये कहता है, आपकी जो मानसिक स्थिति, जो जो आपकी मौजूदा, जो आपकी चेतना की अवस्था है, वो आपको कहीं न कहीं एक अच्छा कर्म करने की, आपको अच्छी चेतना या अच्छे कर्म जुटाने की आपको एक शक्ति देती है। इसलिए कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति के पास चॉइस होती है अच्छे और बुरे का डिसीजन लेने की। तो अगर आपने जितने भी पूरे कर्म पिछले करे होंगे, पिछले जन्म के या इसी जन्म के, या भूल से, गलती से या किसी आवेश में आके अपने बुरे कर्म करे होंगे, तो आप उनको समझ के इसी क्षण के बाद सारे के सारे बुरे कर्म आप रोक दीजिए, सारी बुरी आदतें आप रोक दीजिए। जितने भी बुरे काम आप करते आए हैं, सब पे आप कंट्रोल करके आप एक जगह बैठ के भगवान की भक्ति करिए। और भक्ति को आप कोई भी राम नाम दे सकते हैं। अच्छे कर्म, आप लोगों की सेवा करते हैं तो वो भी भक्ति होती है। अगर आप परमात्मा की मतलब साधना में विलीन रहते हैं तो वो भी भक्ति होती है। अगर आप ध्यान में लगे रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो भी भक्ति है। और ये जितने भी तरीके बता रहा हूँ, ये सारे भगवत गीता में बताए गए हैं। ये राजयोग, भक्त कर्म योग, ज्ञान योग और आपका भक्ति योग, यही सारे 4 योग हैं। उसके अलावा आपको और भी योग आते हैं, तंत्र योग आता है, हठ योग आता है, ठीक है? और आपका आपका ध्यान योग आता है। तो जितने भी योग होते हैं सारे के सारे हमारे ग्रंथों में लिखे गए हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको ग्रंथों का ज्ञान भी है, लेकिन अगर आपके कर्म कहीं न कहीं सही नहीं है, तो फिर ग्रंथों का ज्ञान होने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको जब ये रियलाइज़ हो जाए, जब आपकी चेतना में ये एहसास बैठ जाए कि मुझे अपने अंदर के कर्ता को खत्म करना है, तो आप नए कर्मों को बाँधना उसी वक़्त बंद कर देंगे। और बिना कर्ता को खत्म किए, अपने अंदर के कर्ता का अंत किए बिना, आप नए कर्मों को बांध नहीं सकते। जिस दिन आप अपने अंदर के कर्ता को खत्म कर देंगे, आपके नए कर्म बंधने बंद हो जाएंगे। तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही जिम्मेदारी रह जाएगी कि अब तक आपने जितने भी बुरे कर्म करे हैं उनका भुगतान आपको करना पड़ेगा। अब आपने अपने जवानी की उम्र में चाहे किसी लड़की के साथ, किसी लड़के के साथ बुरा किया हो,
चाहे आपने किसी के नुकसान किया हो, चाहे आपने किसी को मारा हो, चाहे आपने किसी की बुराई करी हो, चाहे आपके हाथों किसी जानवर की मृत्यु हुई हो, ठीक है? चाहे आपने तलाक करवाया हो, चाहे किया हो, चाहे आपने किसी स्त्री पे हाथ उठाया हो, कोई भी बुरा कर्म अगर आपने किया होगा, तो आपको सिर्फ़ इन सारे बुरे कर्मों का भुगतान करना रह जाएगा, क्योंकि नए कर्म तो बंध ही नहीं रहे। अगर नए कर्म नहीं बन रहे तो इसका मतलब आपके पास नए कर्मों का संचय होना खत्म हो चुका है। तो आपके पास जो संचित है, जो ऑलरेडी बंधे हुए हैं, खाली उनको भुगतना आपकी ज़िम्मेदारी रह जाएगी। अब नए कर्मों को बाँधना आप कैसे रोकेंगे? इसलिए कहते हैं कि अपने अंदर के कर्ता को खत्म करना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर को कर्ता को खत्म करने का मतलब होता है कि आप जो भी कर्म अब करेंगे, उस एहसास के बाद, चेतना के उस बदलाव के बाद जो भी आप अगला कर्म करेंगे, वो आपकी इच्छा से नहीं होगा। जो भी कर्म आप करेंगे उसके अंदर आपकी व्यक्तिगत इच्छा नहीं होनी चाहिए। आपकी उसके अंदर कोई व्यक्तिगत ऑब्जेक्शन या कोई व्यक्तिगत इच्छा या कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तभी नए कर्ता तभी आपके अंदर का कर्ता माना जाएगा। तो कर्ता को खत्म करने का जो सबसे साधारण, सबसे सबसे जो सिंपल जो परिभाषा वो ये हो सकती है कि अपनी इच्छाओं को पूरी तरह मार देना। सिर्फ़ एक इच्छा होनी चाहिए परमात्मा के दर्शन की, परमात्मा की प्राप्ति की। वो भी परमात्मा अपने जब परमात्मा को लगेगा कि हाँ, अब इस व्यक्ति की चेतना शुद्ध है, ये इंसान अपने अंदर के कर्ता को मार चुका है, इस व्यक्ति ने अपने जितने भी संचित कर्म थे, बुरे कर्म थे, सबको इस व्यक्ति ने भुगतान कर लिया है, झेल लिया है, तो आपको खुद अपने आप परमात्मा का एहसास होगा और खुद आपको परमात्मा का जो परम तत्व है, उसका ज्ञान आपको हासिल होगा और एनलाइटनमेंट आपको अपने आप प्राप्त होगी और आपकी जो चमक है, आपका जो प्रकाश है, वो समाज में अपने आप फैलने लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये एनलाइटनमेंट के बारे में, आपके परम तत्व के बारे में लोगों को नहीं पता चलेगा। पता चलेगा, समाज को भी पता चलेगा, लेकिन आपके अंदर के कर्ता का खत्म होना बहुत ज़रूरी है और उसी को एक तरह से प्रॉपर एनलाइटनमेंट कहा जाता है। मैं आजकल के लोगों में मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे सही बताऊँ तो मैं एनलाइटेंड मेरे ख्याल से पिछले 1 सदी में मैं नहीं मानता कि किसी को एनलाइटनमेंट मिला हो। स्वामी विवेकानंद को मैं मान सकता हूँ, ठीक है? और बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो रहे हैं, जिनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई है। लेकिन आजकल के चाहे वो कथावाचक हों, चाहे वो स्पिरिचुअल गुरु हों या जो कोई भी हो जिनको ज़रा-ज़रा सी बात पे गुस्सा आता है, जिनको हर बात अपनी बात मनवाने की इच्छा होती है, अपने आप को सही साबित करने की जिनकी इच्छा होती है, ठीक है? तो मैं नहीं मानता कि इनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई है। ये बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, इनकी मेमोरी बहुत फ़ास्ट हो सकती है, ठीक है? इनकी वेशभूषा बिल्कुल गुरुओं जैसी हो सकती है, लेकिन सच्चाई अंदर की क्या है वो परमात्मा जानता है। तो अगर आपको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हो गई या होगी, तो उससे पहले आपको अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा और कर्मों का भुगतान करने के बाद ही नया सफ़र शुरू होगा, वो भी नए कर्मों को बाँधे बिना। अगर आप बुरे कर्म दोबारा बाँधोगे, तो फिर वो आपके कर्मों में जमा होते जाएँगे और जब तक आपका पुराना जो कर्जा है वो नहीं उतरेगा, आपकी नई शुरुआत नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि एनलाइटनमेंट की प्राप्ति से पहले आपको सारे कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा और नए कर्मों को बाँधना आपको रोकना पड़ेगा। उसके लिए आपके अपने अंदर के कर्ता को खत्म करना पड़ेगा और अंदर के कर्ता को खत्म करने के लिए आपको अपनी सारी इच्छाओं को मारना पड़ेगा, सारी इच्छाओं को खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद एकदम शुद्ध इच्छा के साथ कर्मों को करना पड़ेगा। हर हर महादेव, जय बजरंग